किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाती है। पहले आप इस बात को तो जान लीजिए। मैंने किसको जाती है? कांग्रेस हो, राजद हो, किसको जाती है? मैंने किसको? हमारे देश के जुआ पर जाती है। सरकार आप चलाइएगा, सुनिए, सरकार आप चलाइएगा, लोग से हम सवाल पूछेंगे। नहीं, ठीक है, सवाल पूछने से तो बात आपकी नहीं सरकार है 8 साल से। मोदी जी बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे, ठीक, बुलेट ट्रेन लाएंगे। क्या कुछ आया? 15 करोड़ बाकी बा दिवाम रहुआ, 15 लाख बाकी बा दिवाम रहुआ, 15 करोड़ की 15 लाख, 15 लाख ना ठीक बा, 15 लाख ठीक है। देखिए 15 बाकी बा हमार मोदी जी किया दिवाम रहुआ। देख ली, कॉलेरा नहीं, काला धन लिया 100 दिन में आई। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज हमारे साथ कुछ पार्टियों के समर्थक हैं, उन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर इन किनके राज्यों में कितना विकास हुआ है, देश में एक बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, इन्हीं लोगों से जाना जाएगा। सर, सबसे पहले आप लोग सारे लोगों का स्वागत है। नमस्कार। क्या आप किसका समर्थक हैं? मैं तो सर भाजपा का समर्थक हूँ। भाजपा के? बिल्कुल। बाप रे। सर, आप किसका समर्थक हैं? बीजेपी के। अभी बीजेपी के हैं? बाप रे, 2 बीजेपी के समर्थक है। आप किसका समर्थक हैं? हम तो पगड़िए से नहीं दिख रहा है। अच्छा, राजद वाले जी, देख लीजिए, ये राजद वाले हैं। और आप? हम भी सर आरजेडी। ये भी राजद वाले हैं, मन लालू यादव के पार्टी के समर्थक। क्या लगता है जी, बिहार में तो आप ही लोगों का सरकार है, हैं? मैंने बिहार में बाहर बा नीति से कुमार बा जी। का होई, लड़का लोग के नौकरी मिली? एकदम मिली, काहे ना मिली, हैं? काहे ना मिली। सरकार अपन बा, नौकरी तो मिलबे करी। उनका लोग से अच्छे न चलता। जब बीजेपी जब साथ में रहल सिया, वो से अच्छा अभी सरकार चलता है। वो से अच्छा चलता है खाली को के ना देखी नौकरी के मामला में अभी कुछ भाजपा वाले को का जीरो का कहे। जी, देखिए कहने का मतलब है, देखिए एक तो हम हिंदी ही बोलते हैं ज्यादातर, भोजपुरी तो हिंदी बोलिए ना, क्या दिक्कत है? नौकरी, देखिए नौकरी कहने का मतलब है कि अभी कितने उनके पिटारे से नौकरी निकलता है, ये तो देखने वाली बात है ना। सरकार के लिए, सरकार में जब नीतीश कुमार जी थे ना, तब बोले थे कि हम 19 लाख देंगे। कहाँ 2 साल में वही प्रधानमंत्री भी बोले थे कि प्रति वर्ष जो है कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, तो माननीय नीतीश कुमार जी इधर भी, तो फिर माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो देख लिया था, देख लिया। कई दिन हुआ है? जुमा 8 दिन भइले। ठीक है, तो जुमा 8 साल चला करके देख ले, कोई टेंशन नहीं है, देख ले कितना नौकरी क्या होगा। अच्छी बात है। क्या है? हम देखिए, हम क्या कहें, अब तो राजद के साथ मिल करके चला रहे हैं। अच्छी बात है भाई, सबका उनके साथ ये है, साथ है, करके दिखाएं, नौकरी देके दिखाएं, है ना। क्या लगता है आप लोगों के राज्य में नौकरियां मिल जाएगी? हाँ सर, ये तो कंफर्म है, नौकरी मिलना ही है। खाली कहने से होगा? नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मैंने मिल रहा है। हाँ, नौकरी मिल रहा है। अरे भाजपा वाले कह रहे कि जंगल राज आ गया है। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है सर, भाजपा लोगों। अरे आए दिन मर्डर हो रहा है, देख रहे हैं? नहीं, का आए दिन तो मर्डर हो ही रहा है। जब बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार थे तब जंगल राज नहीं था। अच्छा, अब लालू यादव के साथ मिल गए हैं, यानी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन हो गया है, तो अब जंगल राज आ गया। अच्छा, आप ही बताइए। मैंने भाजपा वाला आरोप लगाता है का? लगाता है लोग, खाली अफवाह है, अफवाह है, खाली अफवाह है बा का जी सर? सही में बात बा। देखिए, अफवाह तो जो भी विपक्षी पार्टियां होती हैं वो तो एक दूसरे पर कुछ न कुछ दोष आरोपण करती है। कल्याण कैसे होगा, छोड़िए ना। लोगों का सवाल है कि नौकरियां कैसे मिलेगी, युवा बेरोजगार हैं पूरा, मतलब कि यही आपकी सरकार ना अग्नि बेरलाई। सर जी, क्या हुआ? लोगों में आक्रोश हुआ, वो विद्यार्थियों में आक्रोश हुआ, पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया गया। यदि सरकार कोई भी सरकार सही डिसीजन नहीं लेगी तो उससे नुकसान इस देश के लोगों का ही होगा, इस देश का पब्लिक का प्रॉपर्टी का ही होगा। ये किसी पाकिस्तान का लॉस नहीं होने वाला है, अमेरिका का लॉस नहीं होने वाला है, हमारे ही सरकार का, हमारे ही प्रॉपर्टी लॉस होगी। क्या कहिएगा जी? देखिए, प्रॉपर्टी तो हमारे देश की ही बर्बाद होती है। सर, सुना जाए, सर जी सुना जाए, एक बात आप हमको बताइए, नौकरियां लेने के लिए सारी जिम्मेवारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाती है। पहले आप इस बात को तो जान लीजिए। मैंने किसको जाती है? कांग्रेस हो, राजद हो, किसको जाती है? मैंने किसको? हमारे देश के जुआ पर जाती है। सरकार आप चलाइएगा, सुनिए, सरकार आप चलाइएगा, लोग से हम सवाल पूछेंगे। नहीं, ठीक है, सवाल पूछने से तो बात नहीं। सरकार है 8 साल से। मोदी जी बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे। क्या कुछ आया? 15 करोड़ बाकी बा दिवाम रहुआ, 15 लाख बाकी बा दिवाम रहुआ, 15 करोड़ की 15 लाख,
15 लाख ना ठीक बा, 15 लाख ठीक है देखिए 15 लाख की बा हमार मोदी जी किया दिवाएम रहुआ देख ली कॉलर निकाला धन लिया 100 दिन में आइल। पहले सुन लिया अरे आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं भाई, आप लोग मुद्दा से भटक गए हैं। आप लोग पास कोई थी ना ये का जी क्या लगता है कितना आया? सुनिए काला धन आइल बा, सुना जाए आपको मिला है? आप तो बीजेपी समर्थक हैं। देखिए लोग तो कह रहा है कि भाजपा समर्थक वालों को मिल गया है। वो हमारे अनुज जी छोटे भाई हैं और बहुत ही दिलचस्प वीडियो बनाते हैं और ये भी हमारे सुना जाए, एक बार सुना जाए आप जो है ना, आप उनको इतनी जानकारी नहीं, सुन लिया जाए, आप ही बोलिए ना, सुना जाए, आप ही बोलिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके खाते में ये मेरे भाई, ये मेरे भाई आपके खाते में 15 लाख आया, ये मेरे राजद, आपके खाते में 15 लाख आया, हो चाहे ना 15 लाख हो ना चाहे ना। अच्छा हमको एक भी कमेंटमेंट दिखा दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में वो 15 लाख बोले, मुझे एक भी कमेंटमेंट दिखा दीजिए। है ना, देखिए मोदी जी लाख वीडियो है, हम आपको चला देंगे मुझे इसमें। तो दिखाइए, हम चला दिखाइए, देंगे। दिखाइए। नहीं सर, उस पर कैमरामैन, चला देंगे, हम चला देंगे से कहूंगा वीडियो में, सुनिए ना, वीडियो की तरफ वो करें। अरे हम वीडियो में लगा देंगे, कैमरा करें, कैमरा पर्सन से कहूंगा। समर्थक है तो मेरे को 15 लाख दिलवाइए। नहीं नहीं मैं सुनिए वही तो कह रहा हूँ ना, सर। हम वीडियो में लगा देंगे, हम वीडियो में लगा देंगे, मैं सुनिए, वीडियो में लगा देंगे। सुना जाए, आप अच्छा ही बताइए, एक ही बात जुमला था क्या कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को केवल जातिवाद करता है बस, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जैसे वोट आएगा बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में है? आप बताइए हिंदू कहाँ खतरे में है? ये देखिए डॉक्टर साहब, आपका मुद्दा रोजगार नहीं है, मेरे भाई का मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम है, इंडिया पाकिस्तान है, सभी मंदिर मस्जिद है, बाबरी है, राम सभी मंदिर है। पॉलिटिकल पार्टी जातिवादी करती हैं, आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं? बीजेपी का मेन मुद्दा है ना, जब चुनाव आएगा ना एक थोड़ा सा, अगर बीजेपी हिंदुत्व का पार्टी है तो कांग्रेस मुस्लिम का पार्टी है। मैं कांग्रेस को किसने बनाया? कांग्रेस को किसने पता है? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये कौन है? सब पंडित है, एक उसमें मुसलमान है ना है। हमको बताइए नेहरू कौन टाइटल है ब्राह्मण का? नेहरू कौन टाइटल है? नेहरू कोई टाइटल नहीं है ब्राह्मण का। वो तो राज करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप मानते हैं? नेहरू लगाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं आप? देश का प्रथम प्रधानमंत्री, एक मिनट, देश के पहला प्रधानमंत्री। आप सुना जाए, सुनिए ना, आप जो है डॉक्टर साहब आप सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट, एक मेरे भाई बिल्कुल जानते हैं। सुना जाए, आप उस हिस्ट्री को नहीं जाए, मैं जानता हूँ। मैं आप बच्चे हैं, सुना जाए मेरे भाई, सुना जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि युवा जब तक इस चीज को नहीं जानेगा कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, तब तक ये भटकते रहेंगे सभी लोग। सुनिए, सरकार सारी जिम्मेवारी नहीं सारी जिम्मेवारी पहले सुनिए बिल्कुल। आप पकौड़े लोग बेचते नहीं है, चाय बेचते नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, देखे हैं आप? बुरी बात है? बिल्कुल है भाई। उनके पिताजी बेचते थे, उनके पिताजी उनके पहले कोई नहीं जाना उनको, एकदम डायरेक्ट जब प्रधानमंत्री बना था तब आके कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का बेटा हैं, हम चाय बेचने वाला का बेटा देश में प्रधानमंत्री कोई देखना नहीं चाहता है। ऐसी बात नहीं, ऐसी देखिए आप आज क्या मुद्दा जो है सर, देखिए मुद्दा रोजगार के बाद, मुद्दा रोजगार सुना जाए सर, सुनिएगा तो सही। अच्छा सुनिए, जब देश में, अरे महाराज पहले एक बात को सुनिएगा, आप केवल प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। बोलिए, आप पहले एक क्वेश्चन का आंसर लीजिए। आप बताइए जितने भी MP MLA यहाँ पर आए सिवान में, यहाँ पर चीनी मिल है, सूता मिल है, बहुत सारे मिल है, ये सब ने वादा किया, चाहे वो राजद का हो और चाहे बीजेपी का हो, सबने बोला कि हम मिल चालू कर देंगे। किसने कोई प्लांट चालू किया? आज अगर चीनी मिल या सूता मिल ही चालू हुआ होता तो यहाँ पर 5 से 10 हजार लोग सीमान में काम कर रहे होते, जिससे 50,000 लोगों का घर का चूल्हा जलता। ये इस पर युवा ध्यान देता है? सभी झूठे वादे करते हैं। चाहे वो सुनिए, चाहे वो मैं बीजेपी का पार्टी का हूँ, मैं उसकी भी कमियां कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें भी गलतियां नहीं है, गलतियां है, जिसमें गलतियां एक मिनट क्यों करते हैं जब उसमें कमियां है? तो राजद का सपोर्ट क्यों करते हो? हाँ, तो उसका शट अप, नहीं जानते हो, अभी शांत रहो, अभी सुनो, बच्चे हो। देखिए कहने का मतलब है शांत। क्या कहना चाहते हैं? जब अब आप बता रहे हैं कि बीजेपी में कुछ कमियां है तो उसका सपोर्ट क्यों करते हैं? बिल्कुल, गांधी जी में कमियां थी, कमियां है, उसको आप सपोर्ट कीजिएगा तो क्या होगा देश का? आप ही जैसा जो मतलब मूर्ख आदमी है ना। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये बच्चे की तरह सवाल कर रहे हैं। देखिए बड़े से बड़े इंसान फ्रेम से बोलिए ना सब देखिए
कहने का मतलब ये है कि देखिए कमियां सब में होती है, बड़े बड़े साधु संत में बैठो ये हमको लगता है राजद के समर्थक है, मैदान से भागने वाले थे लेकिन इनको फिर पकड़ कर राजद के समर्थक हैं। देखिए ये कभी भाग जा रहे हैं कभी चले आ रहे हैं। देखिए सुना जाए बड़े बड़े लोगों में दोनों में होता है। बड़े महंगा क्यों? गैस इतना महंगा क्यों? पेट्रोल इतना महंगा क्यों? कितना रुपया हो जाए? 10 रुपया हो जाए कौन सी गैस? 400 बढ़े तो 500 हो जाओ ना। तो अबले मनमोहन सिंह रहते ना तो 2000 हो गए तो मैं कोनो लेकिन ना ना ये कहना से हुई। हाँ कहना बहुत बड़े और शास्त्री हैं, आपको पता है? हाँ कहे कि मंच पर एकदम चुपे रहते हैं। सुनिए सर, देखिए जो चुप चुपा प्रधानमंत्री वैसा कोई हुआ नहीं। सुनिए चुप साथ में बोलतू को हराता। अरे वो क्या हराएंगे? आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 22 देश के अध्यक्ष हैं और खाली अर्थशास्त्री डायरेक्टली हमारे देश के लॉगी लगा के सोनिया गांधी लॉगी लगा के उसको खींचती थी जिधर जाते थे। मनमोहन सिंह अरे छोड़िए ना, डर के मारे मन में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ने मन की सिख लो गोली मार देगा। क्या बात कर अरे सर सुनिए पहले बातें सुन लीजिए। हम नहीं सुनेंगे। देखिए सर, देखिए ये मोदी जी का भक्ति में आ गए हैं, ठीक है? ये बच्चा अच्छा बच्चा मत कहिए। देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए बात सुनने दीजिए। आप मोदी जी के भक्ति में आ गए हैं। नहीं, जिस दिन आप के पास से भक्ति हट जाएगा ना उस दिन सबको इसको समझ जाइएगा कितना पब्लिक दुख में है। पूरा इंडिया का क्या हालत है आप समझ जाइएगा। लालू जी के भक्त हैं। देखिए तो हम बस लालू जी का सुनिए, लालू जी का इसलिए भक्त है, लालू जी का इसलिए पता है, लालू जी का इसलिए भक्त है ये कि लालू यादव ने उन तमाम लोगों को जिनको खटिया पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, जिनको एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक खेत दिया गया, जिनको कभी हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर खटिया पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, उनको उन लोगों ने आवाज दिया। आज रघुनाथपुर क्षेत्र में चलिए, दरौली क्षेत्र में चलिए, आज वो खटिया पर नहीं बैठने देता। कहाँ है आप? लालू जी को खटिया पर न बैठने देगा। कहाँ है आप? बात कर रहे हैं उसको खत्म किया ना जी। अरे कहाँ खत्म किया? कोई नहीं। जहाँ सुनिए, जहाँ बहुसंख्यक आज भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वहां भी आज भी दर्द ये होता है। आज का गोपालगंज में क्या हुआ? वो जो बच्ची को प्रताड़ित किया गया, आप ही के न्यूज पर हमने सुनिए बैठ दिया गया। क्या हुआ उसके साथ? क्या सुनिए, यही तेजस्वी प्रसाद लालू प्रसाद जी के बेटा क्या किए? बोलिए कहाँ? सुनिए क्या किए? उसको बुलाए वहां पर, सुनिए उसको क्या किए? बिजनेस शासित किए हमने। आप ही के बैठ में कहा क्या हुआ? क्या हुआ? उस पर कोई सुनवाई हुआ? सुनिए क्या हुआ? उसको कुछ किया गया? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कहा दलित हर जगह। अरे सुनिए, कुर्सी पर बैठ जाने से या किसी शिक्षित व्यक्ति के या किसी रिच पर्सन के सामने बैठ जाने से वो व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर लेता है जब तक उसकी कंडीशन में समानता नहीं आती है। क्या बात कर रहे हैं आप? शेर के सामने कोई गीदड़ बैठ जाए शेर हो जाएगा? नहीं। सुनिए, किसी के पास 5000 एकड़ जमीन है, सुनिए, और किसी के पास 5 धुर जमीन भी नहीं है, उसके सामने ऊपर जाए कुर्सी पर तो उसकी समानता हो गई। मोदी जी फकीर है, मोदी जी फकीर है, बैठ रहा है पूरा दुनिया का दूसरे नंबर अमीर आदमी से। मोदी जी फकीर, वही तो कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। यही कोरोना है, कोई फकीर नहीं है, यही देश में के लिए लोग फकीर होते हैं। सुन लीजिए, यही अभी एक फोटो उनका वायरल हो रहा है। यही जब वो जब उनकी जन्मदिन पर विदेशों से चीता ला रहे थे और वही पूरा मीडिया चैनल चारों तरफ से दिखाया, लेकिन उस चीज को आखिर मीडिया क्यों नहीं दिखाया? कोरोना काल में जब किसी दूसरे के घर चीता लग रहा था, उन तमाम क्या बोलते हैं, तमाम वो जो एथी होता है शमशान घाट, उस चीता को आखिर क्यों नहीं मीडिया दिखा रही थी? मीडिया बोले ना ये भक्ति में आ गए हैं, बस यही बात है कि भक्ति में आ गए हैं। मेरे आखिर में क्या कहिएगा? आखिर में नहीं, मुझे फुली टाइम दीजिए बोलने के लिए। आप रोक दे रहे हैं। नहीं, मैं रोजगार पर बोलूंगा। आप सुनिए, पर मैं रोजगार पर बोलूंगा। देखिए, रोजगार मोतिहारी में बोले थे, आप चले गए कहाँ? मोतिहारी मोदी जी आए। अरे भाई रोजगार पर आइए ना। मोदी रोजगार पर तो बोले जवाहरलाल मोदी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। 15 लाख आप दिलवा दीजिएगा, ठीक है? कमाओ, कमाने का अपना क्षमता रखो। कोई दे देगा भीख में, उसको 15 लाख लेकर के झोली भर के क्या करो? सुनो, 15 लाख से हम बिजनेस करेंगे, पकौड़ी का दुकान खोला, 20 लाख ये नौकरी देंगे। सुन लो, हम तुमको कागज पर लिख कर दे देते हैं, कोई देने वाला नहीं है। जुआ जब तक नहीं जाएगा, सुनो, अगर आज जुआ उतर जाए, बैचलर बॉयज उतर जाए सड़क पर, तो सड़क पर पिटाई हो जाएगा आराम से। सुनो बच्चे हो, सुन लो बच्चे, माइक कैसे टूट जाएगा? सुनो डॉक्टर साहब, सुना जाए। देखिए, जब तक हम इस चीज को जागरूकता में नहीं लाएंगे, आज से 50 साल पहले टॉपिक को सुन लीजिए। एवरेडी कंपनी
नीपो कंपनी, ये सारी बड़ी बड़ी बैटरीज की कंपनी उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बेचती थी टॉर्च के लिए। जानते हैं क्या? सुनो सुनो, अरे बच्चे हो, अभी एजुकेशन ले लो, कुछ तैयारी करके आओ, कुछ पढ़ के आओ, अरे बेटा पढ़ के आओ। सुनो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति, अरे सुनो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में क्या अंतर है थोड़ा बताओ। ये राजद का सपोर्टर है, इससे पूछो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, पूछो इसे। रुकिए, नहीं पूछो इसे, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में क्या अंतर है, इसमें राष्ट्रपिता क्यों थोपा गया, पूछो राष्ट्रपति। अरे भाई तैयारी करके आए, बोलने दीजिएगा। अच्छा इनसे पूछिए 50 30 75 पीस कितना हुआ? आप इसको कैसे क्या करें, कब चाहिए कितना हुआ? 50 30 75 30 कितना हुआ? यहाँ पढ़ाने आए हैं 50 30 75। हम तुमसे पूछे कौन सा 6 होता है, लगोगे जो नहीं गिनने हैं लगे जो नहीं, यही सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हैं, डॉक्यूमेंट्री तैयारी करके आओ। यहाँ बात हो रही है कि हमारे देश की गरीबी कैसे दूर होगी, बताइए। हम 4 साल का नौकरी वाला में इधर दो, 4 साल का नौकरी तुम्हारे जैसे कितने लोग घूम रहे हैं नौकरी के लिए। सुनो, अरे सुनिए ना भाई डॉक्टर साहब, आप काहे मुद्दा से भटक जाते हैं। हम बता रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति बिहार और उत्तर प्रदेश को अपने बिजनेस का केंद्र बना के रखे। सुन लीजिए, जिससे हमारा बैटरी बिकेगा। देख लीजिए, केवल हंस रहे हैं ये लोग राजद के समर्थक हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि थोड़ा से इनको स्टेटस पर, ये लोग राजद के समर्थक हैं। ये लोग कह रहे हैं ना, बच्चे हैं, बीजेपी ऐसा हमको हंसाती है ना जुमलाबाजी कह करके, इसलिए बीजेपी के वजह से आप हंस रहे हैं, इसलिए कि आज आप खुश हैं, इसलिए आप खुश हैं। आप मेरी बातों को समझेंगे तो हंसेंगे ना। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ रोजगार कैसे, रोजगार सुनिए आज देखिए, आज यहाँ पर मोदी नीतीश बाबू से माननीय इनसे मुख्यमंत्री से कहा गया कि यहाँ पर आप उद्योग धंधे लगाइए। यहीं देखिए झारखंड में उद्योग धंधे इससे अलग होते ही लालू जी बोले कि हमारे लाश पर झारखंड बटेगा। आज सारा उधर कोयला अबरख आज इतना सब कुछ था, खनिज पदार्थ उधर दे दिए, अपने भीख मांगा होकर के इधर ये सीवान गोपालगंज छापरा लेके बैठ गए हैं। इधर टुनटुना झूला हिलाते रहो, लाश पर बटवा दिए। इधर अब तुम लोग डमरू बजाओ, इधर कोनो इधर नौकरी या कोनो इधर कैमरा पर्सन में आपसे बताऊंगा। सुनिए सर, सुनिया जाए, सुना 4 साल के नौकरी के बारे में। 4 साल नौकरी रे बच्चा, नौकरी तुम अपने योग्य बनो ना, तुम प्रतिभावान बनो तो नौकरी तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। नौकरी की क्या चिंता करते हो? कितने परसेंट लोग नौकरी करते हैं सरकारी? हैं, सरकारी को तो प्राइवेट चलाता है, प्राइवेट संस्था चलाता है। नौकरी आज धीरू भाई अंबानी का, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन का, जिंदल का, टाटा का, बिड़ला का, अच्छा जितने भी लोग, अगर ये ना होते ना, सुनो, अगर ये ना होते ना तो भारत में जानते हो आज भी डकैती चोरी होती है। अगर सऊदी अरब ना होता ना, गल्फ कंट्री ना होता ना, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुनो बच्चे नहीं जानते हो, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुनो, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर विदेश यात्रा का है, सुनो, जब तक लागू नहीं किया होता ना तो आज यहाँ इंडिया मकई खाने पर आप होता, भीख मांगता, आज भी चोरी डकैती होता। तभी बच्चे भी क्या जानते हो, जाओ डॉक्यूमेंट्री तैयारी करके आओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो और और इसकी तैयारी का सर सुना जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, मुद्दा आपने देखिए, मुद्दा आप मेरे से बार बार पूछते हैं, बाइट लेते हैं, लेकिन आप मेरे उस टॉपिक को सुन नहीं पाते हैं। भले आप एडिटिंग में डालिए नहीं डालिए, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब नहीं एक मिनट, कंट्री का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? हम देखिए इनका सवाल है, हम लोग यहाँ पे बता रहा हूँ, बताइए नहीं बता रहे हैं तो बताइए कि आप विदेशों का क्यों सहारा? यही मोदी जी सुनिए ना, क्या कांग्रेस के समय में नहीं थे विदेश लोग? जहाँ थे, सुनिए, कांग्रेस के समय में बदलाव सुनिए, ये बदलाव कर सकते हैं ना, तो करें। एगो बात सुनिए, एगो सवाल वही तो मैं बता रहा हूँ, बच्चे सुनो, एक साल सुन, हमको लग रहा है मैं कोई सवाल नहीं सुनूंगा, मैं आपके उसी टॉपिक पर हूँ, रोजगार। पहले सुन लीजिए, रोजगार पर तो पूरा युवा बात करना चाहता है। रोजगार पर खाली बात करना चाहता है। आज 70 साल से हमारा युवा जो है कि आज 70 साल से हमारा युवा झोला बोरा ढोक के कहीं बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, बाप माई उसको पढ़ा करके इंटर BA ग्रेजुएशन सब करा देता है। का भाई बबुआ, अब तो बबुआ पढ़ ले, अब जा तू नौकरी करता है। बबुआ झोला बोरा उठाता है, मजबूरी में चला जाता है, कहाँ मुंबई चलाता है, दिल्ली चलाता है, कहा अरे भैया कोई बात नहीं है, कहाँ जाता है। आज 70 साल से ढो रहा है, 80 साल से सुनिए, कल भी ढोता रहेगा। केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, केंद्र जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा बजट रहता है। केंद्र राजस्व को देती है ना, केंद्र राजस्व को देती है, 100 में 60 ले लेती है, फिर 40 देती है, फिर बोलती, सुनिए पहले बतिया। हिमाचल प्रदेश में है रोजगार? क्या चीज? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ?
कहाँ है? यहाँ के युवा कहाँ जाते हैं नौकरी करने? गुजरात, मुंबई, जाते हैं, राजस्थान। हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान। बिहार छोड़ के क्यों जाते हैं वहाँ पे? वही तो बताओ तो नहीं बाबू, राजद के समर्थक जी। सुनिए, यह बतिया बताओ 2 तो साल में हो सुन जाएगा, ली। 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में, 3 महीना में हो जाएगा। अरे रउरा के पूरा दिया था ना, रउरा के दिया ले रउरा करके दिखाई ना। करे ना जी। इनकरा बस सुनिए, अगर सुनिए, तेजस्वी- इनके बस अगर की बात तेजस्वी यादव नहीं नहीं, ना करेंगे। तेजस्वी सुनिए, ना सुनिए तेजस्वी ना, के बस की बतिया बात सुनिए ना। है। इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं करते हैं हाँ। तो इनका करियर है, पूरा उम्र है, अगर ये नौकरी नहीं देते हैं तो उनको लोग सत्ता से उतार देंगे। अरे भाई, बात समझ रहे हैं जी? यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे बक्सर में, तो बोले थे कि हम 100 कितना दे दूं, 20 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, चलो 80 करोड़ दे दूं, चलो 125 करोड़ दिया। कितना मिला भाई साहब? ठीक है, ठीक है। कितना मिला? मैंने कुछ नहीं किस- मिला ना जी। ठीक है, ठीक वैसे है। काहे नहीं मिला? ठीक है। अगर इस देश का विश्वसनीय प्रधानमंत्री है, अगर बार बार अपने बयानों पर उलट पुलट करेंगे तो ये बताइए लोगों का विश्वास टूटता जाएगा? नहीं, लोगों का आपने- भरोसा, सुनिए, आपने लोगों का एक- भरोसा एक- उठता जाएगा? आपने क्या इस एक- तरीके का बात कहना कहाँ उचित है, आप किसी कहाँ भी- उचित नहीं है? आप किसी भी डॉक्टर साहब, आप किसी भी कमेंटमेंट को हमारे प्रधानमंत्री माननीय या मुख्यमंत्री वो भाई माननीय जो भी है, सुन ले जाए सशक्त कोई भी- व्यक्ति है, हाँ, इसलिए सशक्त उनका व्य- बात अगर वो को बोलेंगे ना तो को का मायने निकाला जाएगा। ओहो, ठीक है। कि आखिर वो बोले तो को क्यों बोले? तो इनका राहुल गांधी का आपने नहीं पकड़ा हो? क्या नाम है? राहुल एक गांधी बोले जो थे है अभी कि बीच में बोले थे क्या सुनिए, नाम? राहुल गांधी उतना भीगती बारिश में भारत यात्रा जोरों पर हैं हाँ। और उनका देख रहे हैं पूरा बरसात हो रहा था, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अपना भाषण जारी रखा, वो पूरा लोगों से भारत- मिल रहे हैं। वो पूरा भारत यात्रा नहीं, विश्व यात्रा कर लें, लेकिन उनमें वो योग्यता नहीं है जो और राजीव देखिए- गांधी में थी, जो इंदिरा गांधी में थी, जो जवाहरलाल नेहरू में थी। अभी उनमें योग्यता नहीं है, समझ रहे हैं ना? कैसे? अभी वो योग्यता जानते लाना हैं, पड़ेगा। वो विदेश का प्रोडक्ट पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, घरे तैयारी करके आओ। देखिए मेन बात है, देखिए ये भक्ति में आ गए हैं, इनको कुछ भी बताइएगा ना ये नहीं समझेंगे। अरे भक्त ये भक्ति में आ गए हैं। अरे देखिए आप भाई पगड़ी बांध के हाथ आप रखा देखिए है। हम समर्थक है, ठीक है। आप देखिए हम समर्थक है, आप भक्त है, भक्त देखिए, आप- एक और है कि हम मैं समर्थक हैं, आप अंधभक्त हैं। भाई चलिए, अंधभक्त है, जी अंधभक्त है। भक्त है जी है। सर किसको इसलिए वो चश्मा लगाए हैं, नहीं नहीं नहीं, चश्मा इसीलिए चश्मा लगाए हैं। देखिए चश्मा उतार कर देखिए मोदी का सब बुराई। लगाने से अंधभक्त या भक्त का सवाल नहीं आता है। देखिए पहले आप अपने स्टेटमेंट में चलिए आइए, यहाँ पर तमाम लोग थे, जिस तरीके से तमाम आप लोग देखा कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग बातचीत किए। खैर देश के युवाओं अगर इस तरीके से बातचीत करने लगे तो हो सकता है शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या युवाओं को रोजगार देने के लिए। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज, और इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको अशब्द की बात होगी उसको आप लोग माफ़ करिएगा। धन्यवाद, आभार।